क्लास 7th। लेट्स फाइंड आउट मैं ये जो लेट्स ट्राई चैप्टर 2 में लेट्स ट्राई 1 के बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर फ्रैक्शंस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखिए जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि ये 10 पेंसिल्स हैं और इसमें लिखा है कि प्रिया यानी प्रिया के पास 10 पेंसिल्स हैं या उसने परचेज़ करी हैं 10 पेंसिल्स। नाउ प्रिया गेव हाफ द पेंसिल्स टू रिया, है ना, इसकी हाफ पेंसिल्स उसने रिया को दी हैं। ठीक है, तो हाफ का मतलब हुआ, अब यहाँ पर एक ऑपरेटर ऑफ यूज़ करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या ये कहेंगे उसने हाफ दी हैं रिया, हाफ पेंसिल्स दी हैं रिया को, तो कहेंगे कि 1/2 ऑफ 10 यानी टोटल पेंसिल्स का हाफ। तो हाफ ऑफ द टोटल पेंसिल्स मीन्स 1/2 या हाफ ऑफ 10। तो हाफ ऑफ 10 करेंगे तो हाफ ऑफ 10 का ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1/2 इंटू 10 हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 5। इसका मतलब है कि हाफ इस तरह से अलग अलग 5 हो जाएंगे, उसने रिया को हाफ दे दी, इस तरह से कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑफ का यूज़ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3/4 ऑफ 16 का ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई रखेंगे और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे और फिर फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई अ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये यानी 4/7 ऑफ 1/2। मैंने बताया था ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, राइट। तो 4/7 को के बीच में ऑफ जहाँ लगा है वहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो 1/2 यानी 2 यानी 4 बन जा 4/7, 2 जा 14 ये हो जाएगा। अगर इसे चाहो तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं या 4/14 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है जब हम दो इस तरह के फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर की साइड में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक आता है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाई अ होल नंबर। अब आप देखें, जैसे एक फ्रैक्शन दिया है 3/4 और इसके साथ होल नंबर यानी 4। होल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर होल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो 3/4 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ऊपर में अपर साइड में मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर के साथ, तो 3 × 4 हो जाएगा अपॉन 4। अब 3 4 जा 4 3 जा 12/4, लेकिन 4 यहाँ पर चाहें तो 4 से 4 को यहीं कैंसिल कर सकते हैं, या पूरा करने के बाद 4 से 4 3 जा 12 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। नाउ कम टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब क्या होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन हो। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, इनटू न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 × 3 ऊपर हो जाएगा, 2 × 4 नीचे हो जाएगा, योर आंसर विल बी 3/8। बस यही ध्यान रखना है कि जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से आइडिया एक लग गया होगा। अब इसके बाद जो है मैं ये क्वेश्चन आपको करवाता हूँ एक्सेस लेट्स ट्राई 2 के। ठीक है, लेट्स ट्राई 2 के क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, लेट्स ट्राई टू इवेल्युएट द फॉलोइंग बाई शेडिंग स्क्वायर्स। अब देखो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ठीक है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/2 1/2 तो जैसे 1/2 इंटू 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 का मतलब समझिए पहले पूरे का हाफ। तो देखिए पूरे का हाफ, अगर ये 4 पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स हैं, तो इनका हाफ कितना हो जाएगा, इतना, ये 2, और इसका भी हाफ यानी हाफ का हाफ कितना होगा, ये होगा। तो हम इसको केवल शेड करेंगे, ये हाफ का हाफ यानी ये इतना होगा। 1/2 इंटू 1/2 का मतलब ये हुआ। ठीक है, इसी तरह से आप इसका सेकंड वाला करेंगे, इसमें हम इसको शेड कर देंगे, ये हाफ का हाफ हो गया, हाफ ऑफ द हाफ, राइट। उसके बाद अगला है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड रिड्यूस देम
टू मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5 इंटू 7/8, तो ये आपको पता है कि 5 और 7 दोनों न्यूमरेटर में जाएंगे, तो 5 इंटू 7/8 हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसीजर आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा मल्टीप्लाई होने के बाद किधर जाएगा। 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 7/8 इज इक्वल टू 5 7 जा 35/8। अब 35/8 है, तो 8 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 होता है, तो 8 4 जा 32, कितना बचा 3, तो यहाँ आ जाएगा 4 होल, ऊपर 3 में डिवाइड होना है अभी 8 से, तो 4 होल 3/8। तो इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है आपको। नेक्स्ट था 22 इंटू 2 होल 1/3, तो 22 है, इसको आप पहले इम्प्रॉपर में करिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1/3, मैंने इसको और डिटेल में कर दिया आपके लिए, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो गया, 7/3, तो 22 इंटू 7/2। ठीक है, अब 22 को 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 3 रहेगा, 154 हो जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 हो जाएगा अपॉन 3, यानी अब 3 से इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे 51 टाइम तो पूरा चला जाएगा और 1 रह जाएगा रिमाइंडर, वो हम यहाँ लिखेंगे अपॉन 3, तो इसको बोलेंगे 51 होल 1/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड वाला, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास था 21/44 इंटू 20/49, तो इनको हमने, ये जो हैं इनको हम चाहें तो यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं या इनको पहले मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई है तो आप यहीं कैंसिल कर दीजिए। जैसे 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49, 7 से ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये 20 और 44 ये 2 से कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 5, नीचे आ जाएगा 11 इंटू 7। अब इसमें से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 5 3 जा 15 और नीचे 11 इंटू 7 यानी 77। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 3 होल 5/7 इंटू 4/5, तो इसको करेंगे 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 5, ठीक है, अपॉन 7, और यहाँ पर इंटू 4/5, तो 7 3 जा 21 और प्लस 5 कितना हो गया, 7 3 जा 21 प्लस 5 कितना हुआ 26/7 और 4/5। अब 26 को 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 104 और 7 को 5 में कर लीजिए 35। तो इसको होल में कन्वर्ट करने के लिए जब 35 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर आएगा 34, वो ऊपर रखेंगे अपॉन 35, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग, क्या 1/3 ऑफ पहला पार्ट है 4/5, दूसरा है 3/10, तीसरा है 6/11। ठीक है, तो मैं पहला कराया जैसे 1/3 ऑफ 4/5, 1/3 ऑफ 4/5 का मतलब हुआ कि 1/3 इंटू 4/5, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/15 विल बी आंसर। नेक्स्ट इज 1 जो इसका बी पार्ट है वो है 1/3 ऑफ 4/5, तो 1/3 ऑफ 4/5 का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 5 जा 15, 4/15 इसका आंसर होगा। 1/3 ऑफ 3/10, तो 1/3 इंटू 3/10, अब 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 1/10 विल बी योर आंसर। 1/3 ऑफ 6/11, यानी 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/11। अब यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 ऊपर आ गया और 11 नीचे आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बाकी के अगर इसमें कुछ रह गया है तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इससे थोड़ा ध्यान से करते हैं। अ वाटर बॉटल कैन होल्ड 8/9, दिस इज 8/9 लीटर ऑफ द वाटर, यानी जो वाटर बॉटल है उसकी कैपेसिटी है 8/9 लीटर ऑफ वाटर की। ठीक है, हाउ मच वाटर इज इन द बॉटल व्हेन इट इज़ 3/4 फुल। तो अब ये कहीं बताना है कि कितना पानी, कितना बॉटल जो है वो
जबकि जो इट इज़ 3/4 फुल, जब वो 3/4 भरा हुआ है उस टाइम उसमें कितने लीटर पानी है। व्हेन इट इज़ 4/5 फुल, अगर ये 3/4 फुल है तब कितना वाटर है, और जब वो 4/5 फुल है तब कितना वाटर है। तो ठीक है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो टोटल कैपेसिटी है उस टोटल कैपेसिटी का 3/4 निकालना है और उस टोटल कैपेसिटी का 4/5 निकालना है। टोटल कैपेसिटी है 8/9 लीटर। ठीक है, तो हम लिखते हैं अ बॉटल कैन होल्ड 8/9 लीटर ऑफ वाटर, यानी टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या हो गई 8/9 लीटर ऑफ वाटर। नाउ क्वांटिटी व्हेन बॉटल इज 3/4 फुल, है ना। क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, जब वो 3/4 फुल होगा, 3/4 ऑफ 8/9, राइट। तो 3/4 इंटू 8/9 करेंगे, 4 से 2 टाइम्स ये कट जाएगा, 3 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/3। इट मीन्स 2/3 लीटर ऑफ वाटर इज़ देयर व्हेन वाटर इज़ 3/4 फुल। अब इसका सेकेंड पार्ट है 4/5, तो उसको भी इस तरह कर लेंगे। क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हेन बॉटल इज़ 4/5 फुल, तो 4/5 ऑफ 8/9 लीटर, 4/5 इंटू 8/9। अब इसमें कुछ कट नहीं रहा, तो 4 8 जा 32 और 5 9 जा 45। इतने लीटर ऑफ वाटर इज़ देयर व्हेन बॉटल इज़ 4/5 फुल। नाउ 7th क्वेश्चन पे आते हैं। रिया टुक आउट अ फ्यू ग्लासेस एंड poured जूस फ्रॉम द पिचर, यानी उनके पास एक घड़ा है, पिचर है और उसके अंदर कुछ जूस है और उसने कुछ ग्लासेस लिए हैं और वो जूस उस पिचर से उन में कर रहा है, उसमें कर रही है उन ग्लासेस में। द कैपेसिटी ऑफ द ईच ग्लास वॉज 3/10 ऑफ अ लीटर, यानी 3/10 ऑफ अ लीटर जो है कैपेसिटी है ग्लास की। इफ़ देर वॉज इनफ जूस टू fill 6 glasses, how much juice was there in the pitcher? तो पिचर में कितना जूस रहेगा। अब कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास कितनी है 3/10 ऑफ अ लीटर, 1 लीटर का है ना, लीटर ही लिखा, ऑफ अ लीटर लिखा हुआ है तो 1 लीटर का लिखा हुआ है ना, 3/10 इंटू 1 यानी 3/10 लीटर हो गई। ये जो है कैपेसिटी है एक ग्लास की, नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हैं 6, तो कैपेसिटी ऑफ पिचर हो जाएगी 6 इंटू 3/10, दैट इज 2 से इसे कैंसिल करेंगे 3 और 5, तो 3 3 या 9/5, दैट इज़ 1 होल 4/5 लीटर। तो उस पिचर के अंदर कितना जूस है 1 होल 4/5 लीटर। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, सीता इज़ मेकिंग 14 बैनर्स फॉर अ स्कूल। सीता जो है वो 14 बैनर बना रही है स्कूल के लिए, मीटिंग के लिए। ईच बैनर रिक्वायर्स 2 होल 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ। हाउ मच क्लोथ डज शी नीड फॉर ऑल द बैनर्स। तो सीता को 14 बैनर्स बनाने हैं स्कूल के लिए, हर बैनर में 2 होल 3/4 मीटर क्लोथ रिक्वायरमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि टोटल कितना उसको कपड़ा चाहिए, कितना क्लोथ इज रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ बैनर इज इक्वल टू 14, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर एन बैनर इज 2 होल 3/4 मीटर, यानी कि एक बैनर के लिए 2 होल 3/4 मीटर क्लोथ इज रिक्वायर्ड। सो टोटल क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 14 बैनर्स क्या हो जाएगा, 14 से क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 इंटू इसको लिख देंगे 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11/4। तो इसमें जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 14 और ये है तो 2 से कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 टू 11/2, दैट इज़ 77/2, दैट इज़ 38 होल 1/2 मीटर। दिस विल बी द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोथ फॉर 14 बैनर्स, राइट। तो यहीं पर ये आपका ये एक्सरसाइज आपकी एंड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उनको करके आप जल्दी से जल्दी भेजिएगा और कल मैं भेजता हूँ आपको नई एक्सरसाइज। ओके।